दोस्तों, सीमा पार एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही थी। तुर्की और पाकिस्तान, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जो अगर कामयाब हो जाता तो भारत की सुरक्षा को बड़ा नुकसान हो सकता था। 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने 2 बार भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर रावलपिंडी में बैठे जनरलों ने एक नया खेल खेलना चाहा। उनका मकसद सिर्फ घुसपैठ करना नहीं था, बल्कि भारत के उस ब्रह्मास्त्र को ढूंढना था जो उनके लिए साक्षात काल बन चुका है। आसमान में 1, 2 नहीं, बल्कि ड्रोन्स का झुंड मंडरा रहा था, जो तुर्की की तकनीक और पाकिस्तान की नापाक नीयत से लैस था। उन्हें लगा था कि भारत सो रहा है। उन्हें लगा था कि वे हमारी आंखों में धूल झोंक देंगे। लेकिन दोस्तों, वो भूल गए कि यह 2026 का नया भारत है, जिसके सैनिक बाज की तरह तेज और चौकन्ने रहते हैं। जैसे ही उन तुर्की ड्रोन्स ने भारतीय सीमा की तरफ रुख किया, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही भस्म कर दिया। उनके मलबे के साथ पाकिस्तान के वो मंसूबे भी खाक में मिल गए जो उन्होंने महीनों से पाल रखे थे। आखिर भारत ने कैसे तुर्की की तकनीक को घुटनों पर ला दिया, और आखिर पाकिस्तान 48 घंटे में दूसरी बार उसी जगह पर क्यों आया? भारत ने तुर्की के ड्रोन की उड़ाई धज्जियां। 48 घंटे में पाकिस्तान की दूसरी साजिश फेल। आखिर क्या है वो सीक्रेट हथियार जिसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान इतना बेचैन है? और भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने कैसे तुर्की और चीन के होश उड़ा दिए हैं? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना की सतर्कता और उनके अदम्य साहस पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चलिए अब इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं और पाकिस्तान तुर्की की इस नई चाल का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर एक अजीब हलचल देखी गई थी। पाकिस्तान की तरफ से 4 से 6 ड्रोन्स का एक झुंड भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। इतने सारे ड्रोन्स का एक साथ आना साफ इशारा कर रहा था कि यह कोई सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। लेकिन भारतीय सेना और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही उन्हें रडार पर लॉक किया और बॉर्डर पार करने से पहले ही मारकर पाकिस्तान की जमीन पर गिरा दिया। इनमें से कुछ ड्रोन्स के टुकड़े भारत की तरफ भी गिरे, जिनसे कई राज्य खुले हैं। खैर, उसी समय भारतीय सेना के कान खड़े हो गए थे। सेना समझ गई थी कि पाकिस्तान बिहाइंड द सीन जाकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान 2 चीजें करना चाहता था। पहला, वह भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत और उसके रिस्पांस टाइम को भांपना चाहता था, और दूसरा, वह यह जानना चाहता था कि भारत के अंदर उन स्पेसिफिक लोकेशंस पर आखिर चल क्या रहा है। जासूसी के लिए ड्रोन्स भेजना पाकिस्तान का पुराना पैंतरा है, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। यह सब सोच विचार चल ही रहा था कि कल देर रात पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहरा दी। जी हाँ, 48 घंटों के अंदर दूसरी बार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल रात पाकिस्तान ने फिर से 2 ड्रोन उसी रीजन में, उसी लोकेशन पर घुसाने की कोशिश की जहां 2 दिन पहले उसने आधा दर्जन ड्रोन गंवाए थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान उसी जगह पर बार बार क्यों आ रहा है? उसे वहां ऐसा क्या मिल गया है, या वह वहां क्या ढूंढ रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान भारत के उस स्पेसिफिक इलाके में हमारी सैन्य इंस्टॉलेशंस और बेसिस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वह किसी खास चीज की तलाश में है। अब आते हैं इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी थ्योरी पर। मेरी थ्योरी यह है कि पाकिस्तान वहां और कुछ नहीं, बल्कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ढूंढ रहा है। जी हाँ, वही S-400 जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आपको याद होगा, ऑन ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यानी DGISPR जब टीवी पर आते थे तो उनका एक ही रटा रटाया बयान होता था, हम तो ड्रोन इसलिए भेज रहे थे ताकि पता चल सके कि भारत का S-400 कहाँ रखा है। यहाँ तक कि उनके रक्षा मंत्री ने भी कबूला था कि उनकी पूरी कोशिश S-400 को लोकेट करने और उसे नुकसान पहुंचाने की थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, कल को अगर स्थिति उल्टी होती और पाकिस्तान के पास S-400 होता तो हम भी यही कर रहे होते। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक भारत के पास S-400 एक्टिव है, पाकिस्तान चाहे कितनी भी साजिश रच ले, कितनी भी नई रणनीति बना ले, या कितने भी परमाणु बम दागने के सपने देख ले, उसका एक भी हमला सफल नहीं हो सकता।
S-400 भारत का वो अभेद्य किला बन चुका है जिसे पार करना नामुमकिन है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज, मिसाइल या ड्रोन को ट्रैक करके उसे हवा में ही भस्म कर सकता है। पाकिस्तान की बेबसी ये है कि उसे पता ही नहीं लग रहा कि हमला करें तो कहां करें, क्योंकि S-400 अकेला नहीं है। भारत ने S-400 को केंद्र बिंदु बनाकर उसके चारों तरफ आकाश, MRSAM और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान जानता है कि भारत का पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर S-400 के इर्द गिर्द घूमता है। अगर उसे भारत के चक्रव्यूह को तोड़ना है तो उसे S-400 को रास्ते से हटाना होगा। जब तक S-400 वहां है, पाकिस्तान भारत पर एक पत्थर भी नहीं फेंक सकता। पाकिस्तानी जनरलों को डर है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 या बालाकोट जैसा कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, और उस एक्शन के दौरान पाकिस्तान भारत को जवाब दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि S-400 आसमान में पहरा दे रहा होगा। भारत चाहे तो रोज पाकिस्तान पर बम बरसा ले, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ने से पहले ही S-400 के निशाने पर होंगे। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वे पागलों की तरह S-400 को ढूंढ रहे हैं। और मेरा मानना है कि कश्मीर में जो यह ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी है, यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे भारत पाक बॉर्डर पर ऐसे ड्रोन्स की घुसपैठ बढ़ेगी, क्योंकि S-400 उनके लिए एक भूत बन चुका है। जो है तो, लेकिन कहाँ है यह किसी को नहीं पता। और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यह भारत सरकार और हमारी सेना का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज तक हमने जितने भी हथियार खरीदे, चाहे वह राफेल हो, अपाचे हो या चिनूक, हमने दुनिया को बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया कि हमने इसे कहाँ तैनात किया है, हम इसका युद्धाभ्यास कहाँ कर रहे हैं। लेकिन S-400 के मामले में भारत ने गजब की गोपनीयता बरती है। इसे एक एक्सेप्शन रखा गया है। आज तक आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं पता कि S-400 की 5 रेजिमेंट्स कहाँ कहाँ तैनात हैं। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले इसकी एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई थी, जिससे कुछ भी साफ पता नहीं चलता। यह गोपनीयता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 सबसे जिगरी दोस्त हैं, तुर्की और चीन। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के पास भी S-400 सिस्टम मौजूद है। चीन तो इसका इस्तेमाल कर ही रहा है और तुर्की ने भी रूस से इसे खरीदा है। ऐसे में यह तय है कि तुर्की और चीन पाकिस्तान को लगातार इनपुट्स दे रहे होंगे। वे बता रहे होंगे कि S-400 की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं और किस तरह के कामिकाजी ड्रोन या मिसाइल से इसे चकमा दिया जा सकता है। तुर्की के पास तो बायरैक्टर जैसे ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल उसने कई युद्धों में रशियन सिस्टम्स के खिलाफ किया है। ऐसे में अगर हमें इन तीनों की तिकड़ी से 2 कदम आगे रहना है तो सीक्रेसी से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। जब दुश्मन को पता ही नहीं होगा कि उसका निशाना कहाँ है, तो वह तीर कहाँ चलाएगा। भारत ने S-400 को एक मूविंग टारगेट बनाकर रखा है। तुर्की और चीन की सारी तकनीक और सारी साजिशें यहीं आकर फेल हो जाती हैं। पाकिस्तान अंधेरे में तीर चला रहा है और भारत हर बार उसके तीरों को हवा में ही काट रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह बौखलाहट बता रही है कि भारत की सुरक्षा तैयारियां कितनी मजबूत हैं। वे 48 घंटे में 2 बार आए और दोनों बार मुंह की खाकर गए। भारत ने साफ कर दिया है कि तुर्की के ड्रोन हो या चीन की चालबाजी, भारत की सीमाएं अब अभेद्य हैं। S-400 का वह अदृश्य कवच पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस जासूसी की कोशिश और भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को S-400 की लोकेशन इसी तरह गुप्त रखनी चाहिए या हमें खुलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए? अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आज आपको भारतीय सेना की इस सतर्कता और रणनीति पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।